डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री, अगर हम एंथ्रोपोमेट्री वर्ड को देखें तो एंथ्रो का मतलब है मैन एंड मीट्री का मतलब है टू मेजरमेंट। मेन इंसानी जिस्म की मेजरमेंट को हम एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। अब इसकी मेजरमेंट कहाँ पे, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अंडर 5 जो बच्चे हैं उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। Anthropometry क्या, इट्स measurement of physical dimension used to assess growth and the state of nutrition either of individual or of community। आप किसी एक सिंगल पर्सन की measurement भी करते हैं और अगर आप पूरी कम्युनिटी पूरा ग्रुप भी measure करते हैं, जिसमें हम कम्युनिटी स्क्रीनिंग करते हैं फॉर द चाइल्ड ग्रोथ के लिए। तो फर्दर अगर हम देखें, एंथ्रोपोमेट्री इस बॉडी measurement तो है बट वाइडली यूज इन एक्सपेंसिव एंड नॉन इन्वेसिव measure of general nutritional status of an individual or a population group। बहुत इनएक्सपेंसिव है, नॉन इन्वेसिव है। मेन के एक्सटर्नली आप वेट हाइट चेक कर सकते हैं, आप मॉक चेक कर सकते हैं, आप हेड सर्कमफेरेंस बच्चों को चेक कर सकते हैं और आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को नॉन इन्वेसिवली और बहुत चीपली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब एंथ्रोपोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? एंथ्रोपोमेट्री की इंपॉर्टेंस चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। चाइल्ड का वेट हाइट, मॉक, हेड सर्कमफेरेंस, इनको हमने प्रॉपर्ली मॉनिटर करना होता है ड्यूरिंग देयर ग्रोथ पीरियड, जो कि लेस देन 5 में जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब जो बिल्डिंग ब्लॉक है एंथ्रोपोमेट्री की तरफ, 4 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोमेट्री: एज, सेक्स, वेट एंड हाइट। एज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हर एज की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर हम बच्चों को देखें तो बच्चों की एज के साथ साथ ग्रोथ बढ़ती है, यानी हर एज 5 ईयर की बच्चे की और वेट और हाइट की रिक्वायरमेंट है, 2 ईयर्स की और हाइट रिक्वायरमेंट है, जो आपके प्री स्कूलर है उनकी और रिक्वायरमेंट है, एडोलसेंट एज ग्रुप में और इम्पॉर्टेंट है। सो एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर सेक्स और जेंडर, बिकॉज हम ये देखते हैं कि मेल एंड फीमेल्स का जो बॉडी कंपोजिशन है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मेल का वेट एंड हाइट और होता है, फीमेल का और होता है। सो जेंडर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर वेट है और हाइट है जिसमें आप उनकी बॉडी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, अब एज की, जैसे मैंने आपको बात की कि एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपको एग्जैक्ट एज पता है तो आप एग्जैक्ट एज के थ्रू उनके अगर बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो आप उनकी बॉडी का स्टेटस बता सकते हैं। कुछ जो पैरामीटर्स है जिनके थ्रू हम एज को मेजर कर सकते हैं, स्पेशली इन बच्चों के अंदर जो कि अंडर 5 बच्चे हैं, वो है कि आप उनको उनके बर्थ सर्टिफिकेट से, उनके जो ईपीआई कार्ड, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन जो हिफाजती टीके लगते हैं उसका कार्ड मिलता है, उसके थ्रू उनकी बर्थ डेट को आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आप मदर से पूछ सकते हैं कोई लोकल इवेंट्स के, जब आपका बच्चा पैदा हुआ था तो ईद कब थी, रमज़ान के पास तो नहीं पैदा हुआ था, गर्मी थी, सर्दी थी, क्या था उस तक, आप लोकल इवेंट्स के थ्रू बच्चे की जो एज को है वो असेस कर सकते हैं। um, और फॉर यंग चिल्ड्रन चेक चाइल्ड स्वॉलो स्किल्स विद RUTF। 6 महीने के बाद बच्चे के स्वॉलिंग स्किल्स आ जाते हैं, यानी कि 6 महीने तक बच्चा जो है फूड को नहीं ले सकता, बस 6 मंथ्स पे वो स्किल्स डेवलप होते हैं। तो आप हल्की से कोई भी डाइट दे के उसको चेक कर सकते हैं। फर्दर यूज़ ऑफ हाइट स्टिक्स, आप हाइट स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द चाइल्ड एज असेसमेंट के लिए। अच्छा, अब जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, एक तो वेट हाइट है वो तो हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा लेंथ है। अच्छा, हाइट और लेंथ में ये डिफरेंस है, जो बच्चा 2 ईयर से छोटा होगा उसमें हम लेंथ करते हैं, और जो बिकॉज वो खड़ा नहीं हो सकता हम उसको लिटा के करते हैं, यानी जिसकी 87 सेंटीमीटर से कम हाइट है उसकी टोटल, या वो 2 ईयर से कम है तो उसमें हम लेंथ करेंगे, और जो बच्चा 2 साल से ऊपर है, खड़ा हो सकता है, तो उसकी हम हाइट करेंगे। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड द हाइट। फिर आपका आर्म सर्कमफेरेंस है, आपका हेड सर्कमफेरेंस है, आपका चेस्ट सर्कमफेरेंस है, स्किन फोल्ड थिकनेस है। ये सारे इंडिसेस जो है यूज होते हैं आपकी एंथ्रोपोमेट्री के अंदर। अच्छा, अब एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिसेस क्या होते हैं? व्हेन टू वेरिएबल आर यूज टुगेदर एंड कंपेयर टू अ रेफरेंस वैल्यू कॉल्ड एन इंडेक्स। जब आप टू वेरिएबल को कंबाइन कर देते हैं और एक वैल्यू निकालते हैं, दैट इज नोन एज इंडेक्स। हमारे जो मोस्ट कॉमन इंडिसेस यूज होते हैं एंथ्रोपोमेट्री के अंदर वो है वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज एंड हाइट फॉर एज, और इन तीनों की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। सो इफ यू टॉक अबाउट द हाइट फॉर एज का क्या मतलब है कि उस बच्चे की एज के हिसाब से उसकी हाइट कितनी है। अब ये क्या शो कर रहा होता है? ये मैयर होता है फ्रॉम क्रॉनिक मेल्ट्रिशन, यानी अगर कोई बच्चा जो क्रॉनिक उसको मेल्ट्रिशन है काफ़ी अरसे से है, तो उसकी जो है वो हाइट डिस्टर्ब होगी। तो हाइट फॉर एज इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक मेल्ट्रिशन। measurement which are low height for age indicate long term malnutrition और stunting, जिसको हम stunting भी कहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर है, ऑलमोस्ट हमारी जो 40% चिल्ड्रन है, 42% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, यानी वो क्रॉनिक, दे आर फेसिंग क्रॉनिक मेल्नुट्रिशन। फिर हमारे पास आता है जी वेट
एंड हाइट। वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट क्या शो कर रहा था? वेट फॉर हाइट इज इंडिकेटर ऑफ एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। यानी अगर आप ये देखें किसी बच्चे को डायरिया हुआ या किसी को कोई किसी पर्सन को कोई एक्यूट एपिसोड ऑफ इलनेस हुई, तो सबसे पहले क्या होता है? वेट कम होता है आपका। तो वेट जो है इट्स इंडिकेटर ऑफ एक्यूट मैलन्यूट्रिशन और एक्यूट इवेंट, कोई इवेंट हुआ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ उसके साथ जिसमें उसका वेट कम हुआ। सो इट मेजरमेंट विच आर लो वेट, वेट फॉर हाइट इंडिकेट शॉर्ट टर्म मैलन्यूट्रिशन और जिसको हम वेस्टिंग भी कहते हैं। फिर हमारे पास वेट फॉर एज है। ये जो है ये मैयर है फॉर बोथ क्रॉनिक एंड एक्यूट मैलन्यूट्रिशन, यानी कि किसी एक्यूट स्टेज में भी वजन कम हो सकता है और क्रॉनिकली भी वेट कम हो सकता है। सो इट्स इंडिकेटर फॉर एक्यूट एंड क्रॉनिक वन। और ये जो है जस्ट आपकी मैलन्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन को शो कर रहा होता है। फिर हमारे पास मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस ये है कि हम इन दोनों के बीच में जो हमारे मसल्स हैं इसको हम मेजर करते हैं। इस मेजर फॉर द acute malnutrition and immediate risk of death in children 6 to 59 months of age। ये सिर्फ आपको acute malnutrition शो करता है। और इसका जो सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मॉक उसका बहुत ज़्यादा कम है, उसका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस बहुत कम है, यानी अगर वो इस लेस जो एक WHO का कट ऑफ पॉइंट है 11.5 और 11.5 से बच्चे का कम है, वो सिवियर मेलनरिश्ड है, तो उस बच्चे के अंदर मोर्टेलिटी डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट्स एक्यूट इंडिकेटर ऑफ एक्यूट मैलन्यूट्रिशन। अच्छा, अब ये जो हम मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं इसके अंदर सर्टेन रेफरेंस वैल्यूज दी हुई होते हैं। मीन हर एरिया के हिसाब से WHO ने एशियन बच्चों के लिए, अफ्रीकन बच्चों के लिए, यूरोपियंस के लिए, हर बच्चों के हिसाब से उनके पैरामीटर्स बने हुए स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। यानी वो पर्सन जो है वो उस स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर बच्चा जो अगर फॉल करता है तो ठीक है, अगर वो उसे इधर उधर डेविएट कर रहा है तो इट्स मीन वो अपनी स्टैंडर्ड जो उसकी मेजरमेंट है उससे आगे या पीछे है। अगर आगे है तो ठीक है, वो अपनी एज से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अगर पीछे तो मीन वो बच्चा स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, मेल नरिश्ड है। सो यूज टू कंपेयर एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स एज परसेंटेज ऑफ डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं। एक हार्वर्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास, फिर नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है जो कि WHO की तरफ से है। फिर कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ मैल्ट्रिशन है जो कि डिफरेंट टाइम्स पे हुई हुई और जो कि डिफरेंट सेंटर्स में लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई गोमेस क्लासिफिकेशन यूज़ करता है, कोई वेलकम क्लासिफिकेशन है। इस सब के पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम है, यानी सारे आपको बता रहे हैं न्यूट्रिशन क्या है, मैल्ट्रिशन क्या है, सिवियर एक्यूट मैल्ट्रिशन क्या है, क्रॉनिक मैल्ट्रिशन क्या है, या ये बच्चा इस वक्त कहाँ पे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉल कर रहा है। फिर फर्दर हमारे पास वेलकम क्लासिफिकेशन है और वेटरलो क्लासिफिकेशन है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि हम एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करते हैं टू चेक द हाइट, वेट और इंडिसेस ऑफ एनी चाइल्ड एनी अडल्ट। ये जो कुछ तो WHO की तरफ से दी हुई हैं, कुछ सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की तरफ से दी हुई हैं, कुछ वेलकम ट्रस्ट की तरफ से दी हुई हैं। तो ये हम दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द एंथ्रोपोमेट्री टू मेजर द बॉडी हाइट, वेट, स्किन फोल्ड थिकनेस, ताकि हम ये देख सकें कि ये पर्सन जो है वो प्रॉपर हेल्दी है कि नहीं, और जो बच्चा है ये प्रॉपर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।